नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति कौर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हरे कृष्णा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रों में कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात आती है माता रानी के लिए ड्रेस। माता रानी के लिए ड्रेस ज़रूर लेनी है, माता रानी के लिए चुनरी ज़रूर लेनी है। चाहे आप तस्वीर लगाएं, चाहे आप मूर्ति लगाएं, लेकिन आपको ड्रेस ज़रूर पहनानी है। नेक्स्ट बात आती है जिस पर वो बैठेंगी, वो एक चौकी आपको लेनी है। एक बड़ी सी चौकी आप ले लीजिए और उसके ऊपर बिछाने का एक कपड़ा भी आप ज़रूर ले लीजिए। लाल रंग का होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आगे बात कर लेते हैं माता रानी के 16 श्रृंगार की। वो सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या चाहिए होता है। ये आप इसको अच्छे से देखकर आप इसको इसी तरह परचेज़ कर लीजिएगा और बहुत अच्छा रहेगा ये। आप चाहें तो चांदी का भी कुछ ले सकते हैं, जैसे पायल, बिछुए, ये सब। और आगे बात आती है नारियल की। नारियल आप बजाकर ज़रूर देखिएगा, वो पानी वाला होना चाहिए। और फिर अखंड ज्योत के लिए जो हमें मोली चाहिए होती है, 1.25 हाथ लंबी ये मोली होती है। ये पूरे नवरात्रे 9 दिन चल जाती है। उसके बाद जो दीपक सुबह शाम वैसे जलाया जाता है, उसके लिए फूल बाती या फिर आप वैसी दूसरी बाती भी ले सकते हैं। आगे बात आती है धूप की। धूप बत्ती हम ले लेंगे, गूगल होगा उसमें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खुशबू वाली होनी चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो आप हवन सामग्री जो होती है उसमें भी आप गूगल मिला सकते हैं। माता रानी को तिलक करने के लिए रोली चाहिए और जो कलश हम रखते हैं उसको बांधने के लिए कलावा चाहिए। नारियल पर भी कलावा बांध दिया जाता है। अब हमें चाहिए कपूर। कपूर की भी बड़ी डब्बी आती है, आप वो ले सकते हैं, जिसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं कपूर की, और ये आरती के लिए ज़रूर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है हरी इलायची। हरी इलायची आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब माता रानी को पान चढ़ाया जाता है तो उसमें हरी इलायची रखी जाती है। और फिर लौंग की बात आती है, तो जब पान हम बांध कर देते हैं तो वो लौंग से ही बांधा जाता है। और वैसे भी माता रानी को जो भी भोग चढ़ता है, जैसे हम फल भी देते हैं, तो उसमें लौंग का जोड़ा हम लगाते हैं काली माता के लिए। ये देखिए, ये पान के पत्ते हैं। ये 9 दिन माता रानी को ज़रूर अर्पित करने हैं, क्योंकि माता को पान बहुत पसंद है। अब देखिए, ये आम के पत्ते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि कलश स्थापना में नारियल इन्हीं के ऊपर रखा जाता है। या फिर हम बंदरवाल भी बना सकते हैं, इनके लिए एक त्यौहार ही होता है ये बहुत बड़ा। और ये देखिए, माता रानी को इत्र भी ज़रूर अर्पित करें। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो भी अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए, एक पॉजिटिव खुशबू होनी चाहिए। और ये कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप पीतल का भी ले सकते हैं, क्योंकि कलश स्थापना ज़रूरी होती है, इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। और अब बात कर लेते हैं ऋतु फल की। जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आप खरीद पाएँ या आपके आसपास मिलते हो, वो फल आप माता रानी को अर्पित करें। और इसके बाद बात कर लेते हैं नारियल की चुनरी की। नारियल देखिए वैसे नहीं रखा जाएगा, वो चुनरी में बांध कर ही रखा जाएगा। आगे बात करते हैं अखंड ज्योत के दीपक की। ये आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो पीतल का भी आता है मार्केट में। बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें घी ज़्यादा लंबे समय तक रहे। और उसको ढकने के लिए एक चिमनी भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब बात आती है सुपारी की। सुपारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं होती है आपके पास, तो आप इससे भी गणेश भगवान जी की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रों में माता रानी के लिए रोज़ एक छोटा सा हवन ज़रूर किया जाता है, तो ये हवन सामग्री है। और एक मिट्टी का बर्तन आता है, ये हवन उसमें किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग आइटम्स आ गई हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात आती है माता रानी के लिए भोग में क्या चढ़ेगा, तो पंचमेवे का प्रसाद आता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। या तो आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आजकल पैकेट चल गए हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। जब कलश स्थापना की जाती है तो उसमें हल्दी की गांठ ज़रूर डाली जाती है, तो आप हल्दी की गांठ भी ज़रूर खरीद लें। अब बात करते हैं गंगा जल की। कोई भी पूजा गंगा जल के बिना पूरी नहीं होती है, तो जो कलश स्थापना की जाएगी उसमें भी आप गंगा जल डालिएगा। और जो नॉर्मल डेली आप देखिए, घी चाहिएगा दीपक जलाने के लिए। अखंड ज्योत में जो है
लगभग 1.25 किलो घी लग जाता है पूरे 9 दिन में। और जो नॉर्मल डेली सुबह शाम जलता है, हवन करने के लिए उपले चाहिए होते हैं, तो उपले भी आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। पूरे 9 दिन चलाने हैं आपको। और इसके बाद फूल माता को अर्पित करने हैं। लाल फूल होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अवेलेबल होता है तो भी कोई बात नहीं, आप पीले फूल, गेंदे के फूल की माला भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योत के लिए एक प्लगर आप ज़रूर खरीद लीजिएगा, बिकॉज बार बार ज्योत को ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है। अब देखिए, चावल और चीनी भी आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि एक तो वो हवन सामग्री में भी मिलाई जाती है, और जब कलश स्थापना की जाती है तो उसमें भी थोड़े से चावल डाले जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माता दी।